आज 12 जून 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी को लेके आया हूँ या जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस कंपनी ने सिर्फ 3 महीने में अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को वैसा ही रिटर्न निकाल के दिया जैसा कि शॉर्ट टर्म में। इस कंपनी का नाम है HFCL और एक कंपनी प्रोवाइड करती है एडवांस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन टू द टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवे सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब। और 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। आज की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 171 रुपीज 86 पैसे का। और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा क्योंकि आज इस कंपनी ने 5% का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यदि बात की जाए 90 दिनों की यानी कि 3 महीने की, तो 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया क्योंकि 3 महीने में इस कंपनी ने 139% रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले, 90 दिन पहले, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 74 रुपीज 47 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 171 रुपीज 86 पैसे का। तो 74 रुपए का शेयर प्राइस था और आज के दिन है 171 रुपए का। तो 3 महीने में ही इस कंपनी ने कमाल किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस यही नहीं रुका, 6 महीने में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 156% का। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस यदि आप चाहते खरीदते तो आपको मिलता 66 रुपीज 56 पैसे का, जो आज के दिन है 171 रुपए 86 पैसे का। ये तो बात रही शॉर्ट टर्म की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म को देखकर ही किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। 1 साल को देखूं तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया क्योंकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 87% का निकाल के दिया 1 साल में। बहुत ही अच्छा कहा जाएगा क्योंकि मार्केट डाउन था। आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 86 रुपीज 80 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 171 रुपए 86 पैसे का। तो 1 साल पहले भी जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, कंपनी ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया क्योंकि एक शेयर प्राइस था 86 का और जिसने भी बल्क में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, बल्क में शेयर खरीदे होंगे, उसे कंपनी ने माला माल किया क्योंकि 86 का शेयर प्राइस आज के दिन है 171 रुपीज 86 पैसे का। ये तो बात है 1 साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो रहा 238% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 67 रुपीज 20 पैसे का, जो आज के दिन यदि आप चाहते हैं मंडे को खरीदते हैं तो आपको मिलेगा 171 रुपीज 86 पैसे का। तो ना केवल कंपनी ने शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है रिटर्न के मामले में। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 208 रुपीज 98 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 59 रुपीज 82 पैसे का। इस साल तो इस कंपनी ने ना तो बोनस शेयर दिया और ना ही डिविडेंड, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया था 0.10 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 25,056 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 5.12 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 18.04 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में।
डेप्ट टू इक्विटी 0.36 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 6.37%, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 2.15, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.12% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 31.95 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1846 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4122 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 184 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 173 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। रिटेलर की होल्डिंग है 56.06% की। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.29% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.08% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.92% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.85% का। तो कंपनी ने न केवल शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया रिटर्न के मामले में, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी शेयर प्राइस बजट में ही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।